हेलो नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। तो माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में हमें कुमकुम अर्चन करना चाहिए। कुमकुम अर्चन कैसे करें और कुमकुम अर्चन से क्या फल मिलता है, कुमकुम अर्चन करने की विधि नियम सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले जो मैंने कुमकुमार्चन किया था तो वो मैंने श्रीयंत्र पर किया था। आपके पास अगर श्रीयंत्र होगा तो आप श्रीयंत्र पर भी कुमकुमार्चन कीजिए। अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो आप इस तरह देवी के मूर्ति जो होती है उसके ऊपर कुमकुमार्चन कर सकते हैं। तो जब देवी की मूर्ति पर हम कुमकुमार्चन करें तो तब हमें पूरे 5 उँगलियों से देवी के ऊपर कुमकुमार्चन करना होता है। इस तरह से पाँचों उँगलियों में कुमकु लेकर देवी के चरणों से लेकर ऊपर की ओर जाकर हमें कुमकुमार्चन करना होता है। कुमकुमार्चन करने के लिए हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर कर भी माता रानी के ऊपर कुमकुमार्चन कर सकते हैं। कुमकुम कुमकुम माता रानी को बहुत पसंद है और कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक भी होता है। कुमकुम अर्चन करने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कुमकुम अर्चन करने करने पर जो कुमकुम होता है उस कुमकुम में माता रानी की जो शक्तियाँ हैं, माता रानी की शक्तियों का उस पे प्रभाव होता है। तो यह कुमकुम हम हमारे घर में सभी के लिए तिलक करने के लिए रोज़ यूज़ कर सकते हैं और एक ही कुमकुम से आप बार बार 9 दिनों तक कुमकुमार्चन कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मेरा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अभी और 3-4 दिन शेष है, तो इन 3-4 दिनों में हम कुमकुमार्चन कर ही सकते हैं। कुमकुमार्चन जब हम श्री यंत्र पर करते हैं तो तब बीच की 2 उँगलियाँ और अंगूठे से कुमकुमार्चन करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और जब देवी के मूर्ति के ऊपर हम कुमकुमार्चन करते हैं तो देवी की मूर्ति पर हमें 5 उँगलियों से कुमकुमार्चन करना होता है। कुमकुमार्चन करने से घर में सुख समृद्धि शांति आयु आरोग्य संपदा बनी रहती है। देखिए इस तरह से श्री यंत्र होता है। जब हम श्री यंत्र के ऊपर कुमकुमार्चन करते हैं तो हमें श्री सूक्त के जो 16 मंत्र है नित्य सेवा की किताब में दिए हैं। स्वामी के केंद्र में मिलती है नित्य सेवा की किताब। तो उस किताब में दिए हुए हैं हरि ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं सुवर्ण रजत शस्त्र जामाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावम। तो इस तरह से संस्कृत में श्री सूक्त दिया गया है। तो इस श्री सूक्त को 16 बार हमें पठन करना है। 15 बार हमें श्री सूक्त पढ़ना है और 16वीं बार श्री सूक्त पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर हमें फलश्रुति पढ़नी है। तो जब हम श्री यंत्र के ऊपर कुमकुमार्चन करें तो तब हमें इस श्री सूक्त का पठन करके ही कुमकुमार्चन करना है। और जब हम माता रानी की मूर्ति के ऊपर कुमकुमार्चन करें तो तब हम उनके ऊपर श्री सूक्त पढ़कर भी कुमकुमार्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर 9 मंत्र का जप कर कर भी कुमकुमार्चन कर सकते हैं। कि जो 9 मंत्र मैंने आपको पहले बताया कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप कर कर भी हम कुमकुमार्चन कर सकते हैं। कुमकुमार्चन कर कर जब हम इस कुमकुम को निकाल लेते हैं तो इसे हमें एक डब्बी में रख लेना है। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाए या तो रोज़ भी हम इसका तिलक हमारे माथे पर कर कर जाएं कि इस कुमकुम में जो माता रानी की शक्तियाँ होती है, जो ऊर्जाएं होती है, इस कुमकुम में आ जाती हैं। तो उस शक्ति का, उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है और हमें सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और हमारे जो रुके हुए अटके हुए काम है वो काम भी पूर्ण होते हैं। कुमकुम है ये सौभाग्य का प्रतीक है। जो भी कुमकुमार्चन कर कर हम घर में कुमकुम जमा करते हैं तो वो कुमकुम हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। हम सिर्फ हमारे घर के स्त्रियों को, हमारे घर के पुरुषों को ही वो कुमकुम का यूज़ करना चाहिए। हम हमारे मायके में या तो
हमारे जो चचेरे मौसेरे जो ख़ानदान के लोग होते हैं उन्हें भी नहीं देना है। आप घर में सिर्फ़ आपकी सासू को, आपके देवरानी जेठानी को या आप खुद इसको यूज़ कर सकती है। और आपके घर के पुरुष मंडली को भी आप इसका तिलक कर कर उन्हें बाहर भेज सकती है। इस कुमकुम की शक्ति इतनी बढ़ जाती है जब हम बार बार वही कुमकुम, हम अब कैसा है, हम कुमकुमार्चन करेंगे 9 दिन करो तो बहुत ही अच्छा है। अगर 9 दिन आपसे कुमकुमार्चन करना नहीं होता तो सिर्फ जितना हो सके उतना समझो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, आपसे जैसा हो सके वैसा कुमकुमार्चन करें। हर मंगलवार को और हर शुक्रवार को भी आपको कुमकुमार्चन करना चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार माता रानी का दिन होता है, तो माता रानी के इस दिन पर भी आपको कुमकुमार्चन करना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी आप कुमकुमार्चन कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या पर भी कुमकुमार्चन आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे कि ऐसा कुमकुमार्चन करने के बाद तो बहुत सारा कुमकुम जमा हो जाएगा। तो नहीं, आप ना बार बार एक ही कुमकुम बार बार यूज़ कर सकते हैं। समझो आज आपने कुमकुमार्चन किया, कटोरी में कुमकुम जमा हो गया, फिर वो कुमकुम हम एक डिब्बी में निकाल लेने का है। दूसरे दिन जब हम वापस कुमकुमार्चन करने बैठे तो वही डिब्बी में का कुमकुम हमें फिर से कुमकुमार्चन करने के लिए लेना है। तो उस कुमकुम में ज़्यादा से ज़्यादा माता की शक्तियाँ प्रभावित होती है और वो कुमकुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और ज़्यादा उसमें माता का जो शक्तियाँ का प्रभाव होता है उस कुमकुम में होता है और वो और ज़्यादा कुमकुम प्रभावशाली बनता है। तो एक ही कुमकुम का आप बार बार यूज़ कर सकती है और वो कुमकुम सिर्फ घर के लोग ही यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह माता रानी के ऊपर हम और भी चीज़ों से अर्चन कर सकते हैं इस नवरात्र में। तो और एक चीज़ है जो उस चीज़ से तो आपको ज़रूर माता रानी के ऊपर अर्चन करना है और वो चीज़ है लौंग। लौंग से आपको माता रानी के ऊपर 108 लौंग लेनी है, आपको फूल वाली लौंग लेनी है 108। कहीं से भी टूटी हुई, कटी हुई या बिना फूल वाली लौंग नहीं लेनी है, फूल वाली ही लौंग चाहिए। उसके बाद हम माता रानी के 108 नाम लेकर माता के ऊपर लौंग का अर्चन कर सकते हैं। और चीज़ें हैं जिससे हम माता रानी के ऊपर अर्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स लेकर भी 108 बार माता रानी के ऊपर अर्चन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम मनुके, काजू, बादाम या तो हरी इलायची लेकर भी हम माता रानी के ऊपर अर्चन कर सकते हैं। हरी इलायची भी माता रानी को बहुत पसंद है। हरी इलायची बुद्ध का प्रतीक होता है, बुद्ध ग्रह के लिए प्रतीक होता है। तीक्ष्ण बुद्धि के लिए हमें रोज़ एक हरी इलायची खानी चाहिए। हमारे पर्स में हमेशा 2 हरी इलायची रखनी चाहिए, जिससे कि हमें बुद्धि प्रदान होती है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों से इस नवरात्र में माता रानी के ऊपर अर्चन कर सकते हैं। आपने अभी तक अर्चन नहीं किया है तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे के दिन इस पूजा को कर सकते हैं। नवमी के दिन घर में हवन कैसे करें और कन्या पूजन कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज की कृपा से आपके मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूर्ण हो, माता रानी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे, ऐसे माता रानी और स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज के वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।